छिंदवाड़ा पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कमलनाथ पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कमलनाथ बासी फल हैं और उनके लिए हमारे दरवाजे हमेशा के लिए बंद हैं। पत्रकारों से चर्चा के दौरान जब बात की गई तो कमलनाथ के भाजपा में शामिल होने की अटकलें चल रही हैं। राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने स्पष्ट कह दिया कि उनके लिए हमारे दरवाजे हमेशा के लिए बंद हैं और सीधी सी बात यह है कि कोई ताज़ा फल लेगा, बासी फल क्यों लेगा। कैलाश विजयवर्गीय लोकसभा चुनाव को लेकर पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की बैठक लेने के लिए छिंदवाड़ा पहुंचे थे और उन्होंने इस दौरान कार्यकर्ताओं से लोकसभा के उम्मीदवार के संबंध में चर्चा की। उन्होंने कहा कि भाजपा एकमात्र ऐसी लोकतांत्रिक पार्टी है जिसमें कार्यकर्ताओं से भी राय ली जाती है कि लोकसभा का प्रत्याशी कौन होगा। उन्होंने इस बार मध्य प्रदेश में पूरी 29 सीटें जीतने का दावा किया है। फिलहाल बीजेपी मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर लोकसभा में काबिज है, लेकिन 29वीं सीट छिंदवाड़ा ऐसी है जो भाजपा के पाले में नहीं आ पाई है। इस संबंध में कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि इस बार छिंदवाड़ा सीट भी वे लाखों के अंतर से जीतेंगे। विधानसभा के चुनाव में भी कह रहे थे आप की साथ जीतेंगे। अभी लोकसभा की बात हो रही है, ऐसी कौन सी रणनीति है जिससे गुटबाजी खत्म होगी और आपके कार्यकर्ता जीत की तरफ बढ़ेंगे? देखिए, मैंने बताया ना, कुछ रणनीति ऐसी होती है जिसको बताया जाता है, कुछ रणनीति ऐसी होती है जो परिणाम आने के बाद बताएंगे। तो इसकी रणनीति हम परिणाम आने के बाद बताएंगे, पर हम जीतेंगे सातों सीटों में और लोकसभा में लाखों वोट से जीतेंगे। कैलाश जी, फरवरी के 15 तारीख तक जो आकांक्षी सीटें हैं जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी हारी थी, वहाँ पर प्रत्याशी घोषित करने की बात पार्टी लगातार कर रही थी, तो क्या ये 15 तारीख तक माने की पहली सूची आ सकती है भारतीय जनता पार्टी की? आ सकती है, संभावना है। सर, कोलान में कुछ लड़के लड़कियों को लेकर, संपत्ति को लेकर कुछ था, उसमें उसको लेकर कुछ कानून बनाया जा रहा है जिसको लेकर कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं उसका विरोध करेंगे संसद में, संपत्ति को लेकर, लड़की तमाम संपत्ति। आप काल्पनिक प्रश्न क्यों पूछ रहे हो? कानून आएगा, उसके बाद अपन चर्चा करेंगे। मंत्री जी, ये पूरे प्रदेश के नगरीय निकायों की आर्थिक स्थिति इस समय डावाडोल है और हमारे छिंदवाड़ा में भी वेतन की समस्या है, बहुत सारे भुगतान संबंधी समस्या है, तो इसमें आय बढ़ाने के लिए आप कुछ क्या करेंगे? इस पर क्या हम सभी नगर पालिका, नगर निगम को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आने वाले 6 महीने में प्रयास करेंगे, क्योंकि उनकी काम करने की क्षमता और दक्षता बढ़ाना भी जरूरी है। मैं वैसे अभी मुझे ज़्यादा समय तो नहीं हुआ मंत्रालय को देखे हुए, पर मैंने देखा कि अभी बहुत सारी नगर पालिका, नगर निगम ऐसी जिनकी आउटस्टैंडिंग बहुत बाकी है। पानी का बिल जनता से नहीं उगा पा रहे हैं, संपत्ति कर नहीं उगा पा रहे हैं, ये सब भी करना पड़ता है और ये करने के बाद ही आत्मनिर्भर होगी। यदि आप सरकार के भरोसे रहेंगे तो कभी भी आत्मनिर्भर नहीं हो सकती। इसलिए हम इनकी कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए वर्कशॉप रखेंगे और मैं भी संभागवाई दौरे करूँगा। देखिए, अभी तो चार्ज दे दिया है, पर 2-4-5 दिन में कमिश्नर की घोषणा हो जाएगी। सर, नगर निगम की स्थिति यह है कि यहाँ पे लगातार 20 से 25 सालों से अधिकारी जमे हुए हैं। छिंदवाड़ा के अधिकारियों का तबादला होता नहीं है। अब आप आए हैं तो उम्मीद साधारणतः मतलब आज़ादी के बाद से नगर निगम हुआ, सहकारिता विभाग हुआ, उसमें छोटे कर्मचारियों के स्थानांतरण होते नहीं, पर जो बड़े हैं उनके तो होंगे, और जो अच्छा काम करते हैं तो काम करते रहते हैं, जिनकी शिकायत आती है उनका ट्रांसफर भी करते हैं। 20 से 25 साल से आपके साथ मैंने पत्राचार भी किया उस मुद्दे को लेकर कि लगातार वो टिके हुए 25 साल बने हुए और छिंदवाड़ा उसमें पिछड़ भी रहा है। अगर हम नंबर 1 की कोशिश करते हैं छिंदवाड़ा को कि स्वच्छता अभियान में आए तो हम पीछे जा रहे हैं। देखेंगे, मैं यहाँ हमारी परिषद तो है नहीं, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा आदेश निर्देश दे नहीं पाऊँगा, पर मैं कोशिश करूँगा कि छिंदवाड़ा भी हर मामले में अव्वल हो।